क्या जब देश आज़ाद हुआ मुसलमानों का योगदान नहीं था उसमें? अगर मुसलमानों का आज़ाद होता तो फिर ये दो देश क्यों बनते? पर्चा दर्ज दीपक पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो दादागिरी दिखा रहा था, वो मुसलमान के कुछ लड़के, मैंने देखी वीडियो, आदमी की फोटो है जिस पर हिंदुत्व के लिए कोई दाग नहीं लगा सकता। जो ये मोहम्मद दीपक अपने आप को कह रहा है, मेरे को इसको ऐसा लग रहा है इसने जन्नत में जाना है और 72 हुरों से इसने परिचय करना अपना, तो इसलिए अपना धर्म बदल रहा है। आप सनातन मुद्दे से भटको ना। इसमें दीपक मोहम्मद जो दीपक है, जो दीपक कुमार है वैसे उनका नाम, उन्होंने क्या गलत किया? उसने सब गलत ये किया उसने कि नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक आपको खबर लेके आया हूँ। आप सभी ने पता है लगातार चर्चाएं चल रही है दीपक मोहम्मद को लेकर के। कोट द्वार जो उत्तराखंड की जो ये घटना है, इस पर लगातार जो है अपनी चर्चाओं में ये मुद्दा लगातार है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार जो धामी सरकार है, उसको लेकर के लोग जो है लगातार चर्चाएं कर रही हैं। और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं हिंदू जन जागृत मंच विकास छोकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा आखिरकार हिंदू जन जागृत मंच जो है इस चीज़ को किस तरीके से देख रहा है। क्योंकि मैं मामले से अवगत कराना चाहता हूँ आपको। ये 26 जनवरी की घटना है जहाँ पर एक मुस्लिम बुजुर्ग जो है दुकान पर अपने कपड़े बेचता, और उस दुकान का नाम था बाबा गारमेंट्स के नाम से, कुछ बाबा के नाम से जो उसकी दुकान थी, जहाँ पर स्कूल ड्रेस वगैरह कपड़ों के जो है वहाँ पर दुकान थी। और वो दुकान जो है लगभग 30 सालों से है। और वहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और उस बाबा से कहते हैं, उस मुस्लिम बुजुर्ग से कहते हैं कि आप इसका नाम बदल दो, ये जो हमारे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से रिलेटेड है, आप इसका नाम बदल दो और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये GST वगैरह में नंबर है, ये नाम है, हम इसको बदल नहीं सकते और ये 30 साल से दुकान है। तो सीधे बातचीत कर लेंगे, आप सभी ने अवगत होंगे इस चीज़ से, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहूँगा। विकास जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी हिंदू मेरे भाइयों को, बहनों को, सभी को जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम जी। सबसे पहले तो एक दीपक है जो कि उजाला करता है, और एक उत्तराखंड का दीपक है जिन्होंने, जो लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि असली हीरो है, और राहुल गांधी ने भी कहा है कि भाई ये असली हीरो है, शेर है, दहाड़ेगा ये। देखो, राहुल गांधी की मैं क्या बात करूं, जो जिस जाति से है, जिसकी खून के अंदर जो चीज़ है वो उबाला मारेगी। अब राहुल गांधी के अंदर ये खून जो मुस्लिम उबाला मार रहा है, तो वो किसका समर्थन करेगा? इसी का समर्थन करेगा। तो बाला साहब ने बहुत साल पहले कह दिया था कल का पोपट, तो ये पोपट ही है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लो। अच्छा, ये घटना किस तरीके से देखते हैं आप? इस चीज़ का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, बजरंग दल के साथ है, विश्व हिंदू सेना के साथ है, या फिर दीपक के साथ, मोहम्मद दीपक के साथ? मैं किसी के साथ नहीं, मैं अपने हिंदुत्व, अपने धर्म, सनातन धर्म के साथ हूँ। अगर उन्होंने अच्छा किया, भाइयों ने बहुत अच्छा किया उन्होंने। भाई जब हमारे मजहब को नहीं मानता, हमारे धर्म को नहीं मानता, तो हमारा नाम क्यों ले? वो हमारे नाम कार्ड क्यों ले? वे हम कोई उनके नाम कार्ड ले? में कोई लेता नहीं। आपने परेशानी क्या है? बाबा नाम है, बाबा उनके धर्म में भी होते हैं बाबा। और बाबा जो है कहीं ना कहीं, हम अपने बड़े बुजुर्ग को भी कहते हैं बाबा। ये चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे क्यों मानते हैं? हम जो बाबा, हमारे जो महंत बड़े संत, ये भगवा है, सनातन की पहचान ये भगवा है। और इसी पे बाबा, हम अपने जो संत महंत उनको बाबा बोलते हैं। तो वो अपने नाम से रख लो, अच्छी पहल करी उन्होंने, करना चाहिए। मैं तो हर सनातनी, हर हिंदू ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये नाम बदल कर हमारे लव जी याद कर अपनी, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को बरगलावें। हमारे होटलों, हमारे हिंदू धर्म का जो नाम रखा है, ये होटलें खोल देते हैं, उनमें थूकते हैं, जिहाद करते हैं, तो गलत है। लेकिन इंसानियत के नाते अभी लोग कह रहे हैं कि भी असली हीरो तो दीपक है, क्योंकि उन्होंने दीपक मोहम्मद बताया है। यानी कि एकजुटता, उन्होंने कहीं ना कहीं इंसानियत का परिचय दिया है कि भाई हम धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले हम इंसान हैं। उन्होंने इस चीज़ का परिचय दिया है। भाई अगर वो इंसान बनना है, मेरे को तो लग रहा है जो ये मोहम्मद दीपक अपने आप को कह रहा है, मेरे को इसको ऐसा लग रहा है इसने जन्नत में जाना है और 72 हुरों से इसने परिचय करना अपना, तो इसलिए अपना धर्म बदल रहा है। ये कोई सनातनी ऐसा नहीं बोलेगा, ये सनातनी है ही नहीं। ठीक है, उसने अपना
धर्म पहले ही बता दिया, मोहम्मद दीपक है तो मोहम्मद ही होगा, वो दीपक होगा। नहीं, आपने गलती क्या कर दी? ये कमाल गलती, और इससे बड़ी गलती क्या करेगा? क्यों? उसने अपने लिए ठीक किया क्योंकि वो मुसलमान ही है। एक बुजुर्ग जो है कहीं ना कहीं अपना गुजारा करता है, एक मुस्लिम बुजुर्ग, हर मुसलमान तो देश का गलत नहीं हो सकता ना। नहीं, गलत किसने बताया उसको? बात गलत सही की नहीं है, बात है पहचान की। जब इस धर्म के नाम पर हमारा बंटवारा हो गया, अब मैं को देखो भाई, मैं अपने आप को, अगर आप जोनी भाई मेरे से ये तुलना या मेरे से ये वो लगाओगे, आस लगाओगे कि मैं गांधी जी बनूं, तो गांधी जी मैं बनता नहीं। अच्छा, कि- जात पात किसने बनाई? आप ये पहले ये क्लियर कर लेते हैं। जात पात मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, तू सिख है, ये किसने बनाई? इंसान ने बनाई ना। इन्होंने बनाई, इंसान ने नहीं बनाई, इन्होंने, मुसलमानों ने बनाई खुद। जब ये बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं तो फिर हम मजबूर हैं, हम बोलना पड़ेगा, फिर हम हिंदू हैं, गर्व से बोलेंगे हम, फिर हम हिंदू हैं। अगर ये बोलेंगे हम मुस्लिम हैं, हिंदू से पहले क्या हुआ? सनातनी है, और सनातनी से पहले हिंदुस्तानी है। तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। इंसानियत इन्होंने ख़त्म कर दी ना, कहाँ कहाँ ख़त्म नहीं नहीं, करी। अगर मैं टोपी लगा के खड़ा हो जाऊं और तो मैं मुसलमान। आप अपनी आस्था अपने पास रखो, हम किसी की आस्था को गलत नहीं बता रहे, लेकिन हमारी आस्था जो, हम अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हम सनातनी हैं, हम भगवा को पसंद करते हैं, ये तो हम इनकी आस्था इनके पास रखो अपनी, जाकर नमाज पढ़ो, कहीं हम थोड़ा रोक रहे हैं इनको नमाज। देश तो संविधान से चलता है ना मेरे दोस्त। बाबा साहब ने एक दिन बोला था, बाबा साहब ने भी ये बोला था एक दिन कि ये जो मुस्लिम है ये दीमक की तरह खा जाएंगे अगर इनको अलग नहीं किया गया तो। लेकिन हमारे गांधी जी तो बड़े महान हैं, रामा कृष्णा रहीम रहेगा। तो पटेल जी ने कहा था, क्या नाम, हमें देश चलाना है, हम इनको नहीं रख सकते। बापू तो महान है, लेकिन हमें देश चलाना है। अगर देश को चलाना है, देश को बचाना है, तो इनको बाहर निकालो, इनका यहाँ कोई काम नहीं है। फिर देश में तो केवल हिंदू रहेगा। बिल्कुल, ये हिंदुओं का ही देश है। जब बंटवारा हो गया तो हिंदुओं का ही देश है। देश किसका है? ये हमारा ही है। फिर सरकार आपकी है, हिंदुओं की सरकार है, निकालते क्यों नहीं? निकाल दे भैया, ऐसा है देखो, हम कोई भी सनातनी किसी को देख कर जलता नहीं है, लेकिन ये हमें हर हिंदू काफिर बोल रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, सरेआम जला दिए गए। राजस्थान में क्या गर्दन काट दी थी उस टेलर की। तो फिर कौन कर रहा है ये? अभी क्या देखा नहीं आपने, विस्फोट हुआ। चर्चा, सुनो मेरी बात, आप मुद्दे से भटको ना। इसमें दीपक मोहम्मद, जो दीपक है, जो दीपक कुमार है वैसे उनका नाम, उन्होंने क्या गलत किया? उसने सब गलत ये किया उसने कि जो हिंदू अपने आप को हिंदू बोल रहा और आगे मोहम्मद लगा रहा, तो इससे बड़ा क्या होगा और गलत। अच्छी है जी। उन्होंने तो अपने माता पिता का नाम भी बदनाम कर दिया। अच्छा, उनका नाम बदलने से कुछ हो जाएगा? बिल्कुल, क्या होगा? नाम बदलने से होगा क्यों नहीं? नहीं बदलने से होगा तो फिर अपना रखो नाम, अपना वो रख सकते हैं अपना नाम। हमारा नाम क्यों ले, हो पहचान क्यों ले? आप बताइए। उन्होंने किया क्या कि मैं इंसान हूँ सबसे पहले, ना मैं जात पात मानता। भैया जब ये नहीं मानते इंसान को, ये मानना इंसान? पहले इनसे पूछो। और जो भाईचारे की बात कर रहा है ना वो मोहम्मद दीपक, ये भाईचारा इनको सिखाओ, पहले जाकर इनको सिखाइए, मुसलमानों को सिखाओ। हम तैयार हैं भाईचारा निभाने के लिए, लेकिन पहले ये भी तो करो। तो फिर देश में अगर जीना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। अगर नहीं, ये बात नहीं है, वो मुसलमान भी रह सकता है, रहो, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन एक मुसलमान बुजुर्ग जो अपना काम चलाता है, अपनी दुकानदारी चलाता है 30 साल से, और उससे अचानक से बोला जाएगा कि आप अपना नाम बदल दो यहाँ से। नाम अब उसका अब कल कहेंगे आप यहाँ से देश छोड़ दो, कल कहेंगे आप कपड़े पहनना छोड़ दो, कल कहेंगे आप खाना छोड़ दो, सब मानी जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि ना तो उन बजरंग दल वालों ने ये बोला आप देश छोड़ दो, अपनी दुकान छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ नाम पे आपत्ति जताई है, और वो ठीक भी है। तो नाम में क्या दिक्कत है? मतलब बाबा नाम में कहीं ना कहीं तो फिर वो वो ऐसा है, वो अपने सभी मुसलमान हिंदू नाम रख लो, रखते क्यों नहीं? रख के दिखाओ, रखो भाई, सब स्वागत है। आपको तो गर्व होना चाहिए भैया, हिंदू के नाम पे अपनी दुकान चला रहा है कि मुसलमान। नहीं, हिंदू के नाम पे जब वो हमारा नाम रखा है, लव जिहाद, ये इनका टारगेट होता है, अपने हिंदुओं को आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। अब उसकी दुकान है, अगर वहाँ मुसलमान रखेंगे तो कौन आओगा उस पर? क्योंकि ये जिहादी हैं, जिहाद फैलाने वाले हैं, तो कौन जाओगा उसके पास? अब उन्होंने ये नाम लिख दिया बाबा, तो हर आदमी सोचा भाई ये हिंदू की है दुकान। अपने नाम से चलाओ, कौन रोक रहा है उसको? तो आपका भी मतलब जानना चाहिए भी, अगर
हिंदू दुकान कर रहा है तो उसकी दुकान पे आते नहीं कोई मुसलमान? नहीं, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ मुसलमान, किसी भी मुसलमान ना हमारी तरफ आओ और ना हम उनकी तरफ जाओ। अच्छा एक बात सुनिए, अलग से बात करते हैं। देखो मैं वैसे करता नहीं, लेकिन मैं भी हिंदू समाज से ही हूँ, हिंदू धर्म से ही हूँ। क्या इंसानियत के नाते हम ये नहीं है कि भी प्यार बांटे? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि भी नफरत बांटे। मैंने नफरत की बात करी नहीं। नफरत ये लोग बांटते हैं। पहल ये करें, हर जगह पहल ये करें, बाद में हमने कहना पड़ा कि हम हिंदू हैं। जब ये अपने आप को ये खुद पहले कहें हम मुसलमान हैं तो हम क्या कहेंगे? फिर हमें बोलना पड़ेगा हम हिंदू हैं, और गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं। तो राहुल गांधी भी उनके समर्थन में आए हैं कि भी शेर है, बब्बर शेर है, हम उसका समर्थन करते हैं। ओवैसी भी उसके समर्थन में आए हैं। देखो, जिसके अंदर जो खून, अब मैंने क्यों नहीं कहा मेरे अंदर हिंदू का खून है, सनातनी खून है, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो नहीं आया उसके समर्थन में। तो राहुल गांधी, आप खुद पहचान कर लो भाई राहुल गांधी के अंदर क्या खून है। कभी उसने बोला आज तक, कभी राम मंदिर में मत्था टेका उसने, राहुल गांधी ने? तो यहाँ से समझो ओवैसी कौन है? ओवैसी एक मुस्लिम है। वोट बैंक की राजनीति है, नेता लोग हैं तो वोट के लिए करें, हमने वोट नहीं चाहिए। हमारे लिए देश और धर्म इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो देश में शांति बनाए रखना ये सही नहीं है, मतलब बिल्कुल आप इसके अनुसार चलिए। शांति बनाए रखो, शांति से रहो। उन्होंने शांति भंग नहीं करी, उन्होंने कहा सिर्फ नाम हटाओ, नाम हटाना जरूरी है। अब कोई हिंदू मेरा नाम रख के मुसलमान कोई काम करेगा तो मैं क्या करूँगा? रोकूँ उसने? अब कोई कलावा बांध के और टिक्का लगा के और अपना नाम बदल के, ये जो कितने केस हो रहे हैं हमारी बहन बेटी को, इसी वजह से उन्होंने कहा है नाम बदल, काम कर अपना। कौन रोक रहा है? उसने कोई, किसी ने कहा भाई हाँ तो दुकान बंद कर दे? एक भी दिखा दे मेरे को कोई स्टेटमेंट आया हो। जितने भी स्टेटमेंट उनके उसके आए हैं ना, कह नेता बहुत मान है ये तो दीपक, जितने सभी जिहादी सभी मुस्लिम हैं। तो दीपक भी मतलब जिहादी हो गया? जिहादी है। अब उसने वो जान है, मेरे तो ये है भाई उसने बेहतर हुरों से मिलना और जन्नत में जाना। लेकिन वो कह रहा है कि मैं इंसानियत के नाते मतलब बुजुर्ग के साथ में आया। नहीं, इंसानियत का क्या मतलब होया? इंसान नाम बदलवा, इंसानियत आ तो इसकी यहाँ कपड़े बेच, इसके पास बैठ के रिश्तेदारी करीन तय, कौन रोक रहा है? खूब बढ़िया डाल भाईचारा निभा, कौन रोक रहा है? तो बजरंग दल वाले जैसे कुछ कह रहे हैं कि भी वहाँ पे आके गाली गलौज करते हैं, माँ बाप गाली गलौज किसी ने? बाद में गाली गलौज अगर मेरे को आप गाली दोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? आप थप्पड़ मारोगे, मैं वही गांधी वाली बात, गांधी तो है नहीं, मैं ऊपर धड़ाक दो रख के दूँगा, एक मारोगे तो। उन्होंने कोई प्यार से कहा था भाई नाम बदल लो आप इसका। अब वो एंट्री करके हीरो की तरह आया और लड़का मोहम्मद दीपक, तो उसने फिर बेहतर हीरो से मिलना होगा, उसकी ये तमन्ना होगी। भाईचारा निभाना है, पाकिस्तान जा भाई, बांग्लादेश जा, बंगाल में जा, खूब भाईचारा निभा, कौन रोक रहा? ईद मना, गले मिल, खूब मिल। ये कैसी सोच है? मतलब आप मतलब धर्म को सबसे ज़्यादा मतलब ये चीज़ें जोड़नी है, होना चाहिए ना, गर्व होना चाहिए। आपको गर्व भी होना चाहिए, हर सनातनी को गर्व होना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं ये पाखंड नहीं करता कि भाई आज मैं बात तो टिक्का लगाऊं, अंदर अपना टोपी पहनूं, ये काम अपने बस का नहीं है। तो ये दिखावा नहीं है मतलब ये नहीं, खून काट के देख ले भाई, नहीं, खून तो बराबर ही निकलेगा ना? बराबर नहीं, इनका मतलब खून में सेम खून नहीं निकलेगा, मानता है। सेम निकलेगा। हम देश और धर्म के लिए मरने मिटने वाले आदमी हैं, इनके अंदर नहीं है। ये तो काफिर समझा हमने। क्या जब देश आज़ाद हुआ मुसलमानों का योगदान नहीं था उसमें? अगर मुसलमानों का आज़ाद होता तो फिर ये दो देश क्यों बनते? ये हमारे इतने बहन भाइयों को इज्जत लूट काट काट के न ट्रेन भर भर के भेजी थी, क्यों भेजी थी? जब इतना भाईचारा था तो क्यों, क्या जरूरत थी देश बंटवारा करने की? धर्म के नाम पे ही तो होया। हाँ तो फिर होया तो किसने कराया? नेहरू परिवार ने कराया, जिन्ना ने कराया। तो फिर आज राहुल गांधी इसके समर्थन में कौन आओगा? और मैं हूँ। लेकिन पूरा देश तो कह रहा है कि ये असली हीरो है। कौन पूरा देश कह रहा है? अब तुम दो चार आदमियों ने पूरा देश बनाओगे तो भाई ये दुर्भाग्य है। हिंदू पूरे सब लोग हिंदू भी मतलब लगातार कमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कमेंट? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप हिंदू है मुस्लिम है, उनके बारे में दीपक को हीरो कह रहे हैं या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आज मैंने पहली वीडियो डाली है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च करता जाऊंगा मैं। और विकास सोकर जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया है बजरंग दल और हिंदू परिषद ने वो ठीक किया है।
लेकिन आपके मायने में किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से आप नहीं मानते कि भी जिस तरीके से पुलिस ने कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको थोड़ा बहुत छूट दी गई? पुलिस ने तो मैं गलत भी कहूँगा कि गलत उन्होंने क्या करा, वो बजरंग दल वालों पे भी केस लगाया उन्हें। पर्चा तो दर्ज दीपक पे ऐसा होना, पर्चा दर्ज दीपक पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब वो दादागिरी दिखा रहा था, वो मुसलमान के कुछ लड़के, मैंने देखी वीडियो, मुसलमान के कुछ लड़के उसके साथ नहीं आए, वो जो मोहम्मद दीपक है अपने आप को बता रहा है, वो उसके समर्थन में आए। क्यों आए? वो तो भाईचारा वो दिखा रहे थे वहाँ भाईचारा। तो तमाम मुसलमान बहुत सारे देखिए मैंने, बहुत सारे मुसलमान उनके समर्थन में आए। मुसलमान ही आओगा, मुसलमान और कौन आओगा? कोई असली हिंदू होगा जिसके अंदर रगों में हिंदू का खून होगा तो वो नहीं आओगा। ना गलत कहा, मैं बिल्कुल उनके समर्थन में और बिल्कुल ठीक कहा यार, हर सनातनी ने करना चाहिए। जहाँ भी ये नाम बदल गया, जहाँ भी मिला इनको हटवाओ। चलो, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और थोड़ा सा अभी मामला जो काफ़ी गंभीर है, और आप एक बार देखेंगे ना तो यहाँ पे ये योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो है यहाँ पर। ये फ़ोटो क्यों लगवाई आपने? ये फ़ोटो मैं इसको अपना आदर्श मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, इसलिए ये फ़ोटो लगी। इस फ़ोटो की गरिमा है, ऐसे आदमी की फ़ोटो है जिस पर हिंदुत्व के लिए कोई दाग नहीं लगा सकता। तो दाग तो अभी मुक्तेश्वर ने 40 दिन का टाइम दिया है कि वो असली हिंदू होने का प्रमाण दे। मैं वहाँ तक नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं शंकराचार्य जी के बारे में कुछ बोलूँ। वो उनका मैटर है, वो बड़े हैं, ठीक है, उनका जवाब यही दे सका, मैं नहीं दे सकता। नहीं, इस जवाब का जवाब नहीं दे सकते। नहीं, देखो वो एक ऐसी गद्दी पे बैठे, मैं क्या बोलूँ उनके प्रति, बताओ। वो तो कह रहे कि भी वो असली हिंदू है ही नहीं, वो तो देखो देश को पता है ना। अब किसी एक को कहने से, या तो उसको भी कह रहे हैं वो शंकराचार्य है ही नहीं। जो लोगों के दिलों में राज करे ना, ये लोगों के दिलों में राज करता है, वैसे नेता नहीं है ये। गद्दी का मोह नहीं है इसको, गद्दी को ठोकर मारा यूं। देश और धर्म से बड़ा इसके लिए कुछ नहीं है। चलो भाई, मैं अगला इंटरव्यू इस चीज़ पे ले आऊँगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मैंने सवाल किए हैं, थोड़ा छोटा इंटरव्यू लिया है, लेकिन मैं लगातार कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करूँगा। आखिरकार आप क्या समझते हैं? मैंने जो सवाल किए हैं, लोगों के कमेंट थे, लोग इस पर चर्चाएँ कर रहे थे। आप क्या समझते हैं जो दीपक ने किया है, दीपक कुमार ने किया है, या फिर दीपक मोहम्मद को कह ले, तो उन्होंने जो किया है, मुस्लिम बुजुर्ग की जो मदद की है, जो उनके पक्ष में आए हैं, और हिंदू परिषद और जो बजरंग दल के कुछ लोगों ने जो उन पर कहीं ना कहीं उनके साथ जो गाली गलौज की है, जो जिस तरीके से उनके साथ जो किया है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। वो क्या ठीक है? क्या आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो भाईचारा है वो है, कायम है? क्या समझते हैं आप? या फिर इस तरीके की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए? क्या मुसलमान लोग हैं वो इस तरीके के नाम जो कहीं ना कहीं कॉपीराइट है उनके ऊपर, भाई बाबा जो नाम है वो हिंदू के लिए ही है? आप कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।